भगवान गणेश की जन्मस्थली, असी गंगा नदी का उद्गम स्थान, कई अनोखी खूबियों से भरा है गढ़वाल हिमालय की गोद में बसा यह रहस्यमयी डोडी ताल। आज मैं जाने वाली थी डोडी ताल के ट्रैक पर। उत्तरकाशी के एक छोटे से गांव से शुरू होने वाले इस ट्रैक पर बदलते मौसम और छोटी छोटी नदियां जहां इसे एक एडवेंचर बनाती हैं, वहीं भगवान गणेश की इस जन्मभूमि पर पहुंच यहाँ कुछ पल बिताना इसे एक स्पिरिचुअल जर्नी में बदल देता है। डोडी ताल के दर्शनों के साथ ही मुझे मौका मिला इस ट्रैक के आखिरी गांव में साल में सिर्फ एक दिन होने वाले एक खास प्रथा को देखने का मौका। मॉनसून में घने जंगलों के बीच से निकलते हुए एक अनोखे स्वर्ग का एहसास कराता है यह डोडी ताल ट्रैक। डोडी ताल ट्रैक के लिए मैं सुबह उत्तरकाशी पहुंच गई। उत्तरकाशी से गंगोत्री रोड पर कुछ किलोमीटर के बाद एक रोड कटती है जो डोडी ताल ट्रैक के लिए जाती है। कुछ किलोमीटर चलने के बाद ही रोड पर पत्थर गिरे मिले तो हम रोड क्लियर करने लगे। उत्तरकाशी से कोई 30 किलोमीटर बाद अब हम पहुंच गए अगोड़ा गांव में और यहीं से शुरू होता है डोडी ताल ट्रैक। हमारा आज का नाइट स्टे यही होने वाला था। अगले दिन सुबह 7 बजे हम ट्रैक के लिए रेडी थे। डोडी ताल ट्रैक मैं सौरभ की टीम के साथ कर रही थी जो गंगोत्री के रहने वाले हैं। सौरभ के साथ मैं पहले भी कुछ ट्रैक्स कर चुकी थी। उनकी इस टीम में थे शुभम, दुर्गेश और गणेश जो ट्रैक में हमारा कुकिंग और कैंपिंग आदि का सामान कैरी करने वाले थे। मॉनसून सीजन में ट्रैक पर कई रास्ते रिस्की हो जाते हैं। बरसाती नदियां रास्ता चेंज कर देती हैं। तो सौरभ ने अगोड़ा गांव के ही एक लोकल गाइड राजवीर जी को भी हमारे साथ ट्रैक पर ले लिया। सुबह के 8 बज चुके हैं और हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। रात यहाँ बारिश हुई थी तो मौसम ठंडा था। आसमान बादलों से अभी भी घिरा हुआ था। नीचे ये पूरी घाटी अभी कोहरे से ढकी हुई है। चारों तरफ आप देखेंगे कोहरा ही कोहरा। डोडी ताल 3 से 4 दिन का ट्रैक है। हमें आज यहाँ से कोई 11-12 किलोमीटर का ट्रैक कर एक मांझी नाम की जगह पर पहुँचना था और फिर अगले दिन वहाँ से 5-6 किलोमीटर का ट्रैक कर डोडी ताल पहुँचना था। डोडी ताल में एक दिन रुककर फिर नेक्स्ट डे हमारा प्लान डायरेक्ट डोडी ताल से एक ही दिन में उत्तरकाशी पहुँचने का था। ये मेलू का पेड़ है, मेलिया बोलते हैं इसे हमारे लैंग्वेज में। कड़वे होते हैं खाने में। आगे बढ़ते हुए अब कोहरा काफी ज्यादा मिलने लगा। विजिबिलिटी कई बार काफी कम हो जाती। एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ नदी बह रही थी जिसे अभी देख पाना मुश्किल हो रहा था।
अगोड़ा गांव से निकलने के बाद पहले कुछ 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता हल्का नीचे की तरफ जाता है। मिट्टी पत्थर के रास्तों और एक छोटे कंक्रीट के पुल को क्रॉस करने के बाद अब आप पहुंचते हैं एक बेबरा नाम की जगह के पास। बेबरा डोडी ताल की एक कैंप साइट है और यहाँ पहुंचने के लिए आपको पहले एक नदी क्रॉस करनी होती है। नदी पार करने के लिए यहाँ एक लकड़ी का पुल बनाया गया है। अभी बारिश की वजह से लकड़ियों पर फिसलन थी, तो इस पर चलने के लिए अपने गाइड का सहारा लेना पड़ा। यहाँ पहुंचकर हम थोड़ा देर बैठ गए। यहाँ पर हमारी टीम अपने शूज पर नमक लगाने लगी, क्योंकि इस ट्रैक में पहले कुछ किलोमीटर में काफी जोंक हैं, जो चलना थोड़ा डिफिकल्ट कर देते हैं। जूतों पर नमक एक रेपेलेंट का काम करती है, जिससे जोंक आसानी से जूतों पर नहीं आते। नदी से आगे बढ़ते हुए अब आप बेबरा में बनी घास व पत्थरों की छानियां देख सकते हैं। अभी ये सब छानियां वीरान पड़ी थी। लीच कुछ ज्यादा ही थे, तो सबने रुककर एक बार फिर जूतों पर खूब नमक लगा लिया। बेबरा के बाद कुछ लैंडस्लाइड जोन पास कर अब रास्ता घने जंगलों से शुरू होता है। अब कोहरा थोड़ा हट गया था और आसपास की पहाड़ियां नजर आने लगी थी। इस ट्रैक पर पीने का पानी काफी लिमिटेड मिलता है, तो जहां भी कुछ पानी मिलता हम बॉटल फिल कर लेते। सौरभ अपने साथ एक शॉल ओढ़कर आए थे। सौरभ ने बताया कि कुछ दिन पहले उनके एक हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, तो वह उसी प्लास्टर को ढकने के लिए शॉल ओढ़े हुए थे। उन्होंने बताया कि वह बैठे बैठे बोर हो गए थे, तो उन्होंने भी अपनी टीम के साथ इस ट्रैक पर आने का डिसाइड कर लिया। आगे बढ़ते हुए अभी नए नए पेड़ पौधे और जंगली फल दिख रहे थे। बरसात में जंगल का माहौल कुछ अलग ही रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आशीष प्रकाश त्रिपाठी जी, अशोक माथुर जी और हरीश वैद्य जी का, जिन्होंने मेरे इस वीडियो में कंट्रीब्यूट किया। जोंक के डर की वजह से हम कहीं रेस्ट के लिए बैठ भी नहीं पाए थे, तो आगे एक नॉर्मल सी जगह दिखी तो हमने रेस्ट करने का डिसाइड किया। सौरभ अपने साथ कुछ ड्रिंक्स और चॉकलेट्स लेकर आए थे, तो हम वही खाने पीने के लिए बैठ गए। मौसम देख ऐसा लग रहा था कि जैसे कभी भी बारिश हो जाए, इसलिए हम जल्द से जल्द आज के डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते थे, तो हमने एक बार फिर से अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया। आगे बढ़ते हुए रास्ता अब काफी संकरा हो जाता है। कुछ जगह पर रास्ता झाड़ियों से ढका हुआ था।
आगे चलते हुए नए फूल पौधे और जंगली फल दिखे। मन तो करता था कि इन फलों का स्वाद चख लूं, लेकिन बिना जानकारी के इन्हें खाना किसी खतरे से कम नहीं था, तो मैंने पानी पीकर ही प्यास बुझा ली। आगे मैं और सौरभ थोड़ी देर रेस्ट के लिए बैठ गए। पीछे से बाकी की टीम भी पहुंच चुकी थी। अगोड़ा से लगभग 7 किलोमीटर ट्रैक के बाद अब एक व्यू पॉइंट आता है जिसे धारकोट कहते हैं। यहाँ पर बैठने के लिए एक टिन शेड बनाया गया है। डोडीताल ट्रैक पर मोबाइल नेटवर्क आपको इसी पॉइंट तक मिलते हैं, तो धारकोट पर थोड़ी देर बैठकर हम सब अपने मोबाइल चेक करने लगे। वैसे धारकोट से आसपास के काफी अच्छे व्यूज देख सकते हैं। लगभग 10:30 बजे अब हमने धारकोट से मांझी के लिए अपना सफर शुरू कर दिया। आगे का रास्ता किसी और ही दुनिया का लगता है। एक तरफ हरे भरे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी वैली नजर आती है। नीचे वैली से उड़कर आता कोहरा काफी तेजी से पहाड़ की तरफ चला जाता। इस कोहरे से अचानक ठंड का एहसास होता, तो दूसरे पल मौसम फिर नॉर्मल हो जाता। धारकोट से कोई 2.5 किलोमीटर बाद अब हम पहुंचते हैं कचेरू नाम की जगह पर। यहाँ पर अब हमें एक पानी की धारा भी मिल जाती है। लास्ट 5 किलोमीटर में हमें यही पहला पानी का स्रोत मिला। पानी पीकर हम यहीं पर एक पत्थर पर बैठ गए और अपनी बाकी की टीम के पहुंचने का वेट करने लगे। कचेरू से आगे अब रास्ता छोटे छोटे फूलों के बागानों से होकर गुजरता है। ऐसा लग रहा था कि जो जो हम हाइट पर जा रहे थे, नई नई तरह के फूलों के गुच्छे नजर आ रहे थे। मांझी से 1 किलोमीटर पहले अब मेरी मुलाकात होती है मिस बबली से। फाइनली अब हम मांझी के पास पहुंच गए। लास्ट का 200 मीटर का रास्ता खड़ी चढ़ाई वाला है, जिसे क्रॉस करते ही आपको मांझी में बनी छानियां दिखने लगती हैं। हमारी टीम यहीं पर बनी एक छानी के बाहर बैठकर रेस्ट करने लगी। ओरिजिनली हमारा प्लान यही नाइट स्टे का था, लेकिन अभी 12 ही बज रहे थे और मौसम भी अच्छा था, तो हमने यही लंच कर फिर 5-6 किलोमीटर का और ट्रैक कर आज ही डोडीताल पहुंचने का डिसाइड किया। और अब हमारी टीम लंच बनाने में जुट गई। वैसे तो हमारी टीम में 4 लोग और थे, लेकिन फिर भी कुकिंग का जिम्मा सौरभ ने अपने एक हाथ पर ही ले लिया। ट्रैकिंग और कैंपिंग का उनका ये जज्बा
उन्हें एक बेहतरीन गाइड बनाता है। बाकी की टीम भी चॉपिंग और कटिंग के काम में लग गई। लंच के लिए सैंडविच और मैगी बन रही थी। हमारे पास ही अब घुंघरू सेठ भी आकर बैठ गए। उनके गले में घुंघरू बंधे हुए थे। लंच में पहले सैंडविच बनाए गए और फिर उसके बाद गर्मा गर्म वेज मैगी परोसी गई। हम वहां करीब 40-45 मिनट बैठे रहे। तीन बूट पड़ी, 4 पड़ी। लंच के बाद एक बार फिर से पैकिंग का काम स्टार्ट हो गया और थोड़ा देर में ही हम आगे की तरफ निकल पड़े। मांझी में आपको ये लकड़ी और मिट्टी के बने घर ही दिखेंगे जिन्हें छानी कहते हैं, और आप चाहें तो अपने कैंप्स के अलावा इनमें भी, इन छानियों में भी स्टे कर सकते हैं। कुछ छानी में यहाँ पे स्टे के ऑप्शंस भी हैं। अब हम निकल रहे हैं मांझी से डोडीताल के लिए। मांझी से डोडीताल तक का 5 किलोमीटर का ट्रैक अब ज्यादातर फ्लैट ही था। आगे बढ़ते हुए अब आप आसपास सीजनल वाटरफॉल्स देख सकते हैं। यह है मांझी में पानी का सोर्स और यहाँ से आप अपनी बोतल रिफिल कर सकते हैं। मांझी से कोई 2 किलोमीटर के बाद अब आपको यहाँ से पहला बड़ा वाटर स्ट्रीम पार करना होता है। मांझी से आगे अब पीने के पानी की कोई कमी नहीं थी। थोड़ी थोड़ी दूर आप इस प्रकार के वाटर स्ट्रीम देख सकते थे। थोड़ा आगे जाने के बाद अब हमारी टीम को एक बड़े पेड़ पर जंगली मशरूम लगे दिखे, तो ये मशरूम तोड़ने का जिम्मा शुभम को दिया गया। शुभम बड़ी बड़ी झाड़ियों को पार कर मशरूम तोड़ने चला गया। मांझी से 3 किलोमीटर आगे अब एक और बड़ा स्ट्रीम पार करना होता है। मुझे बताया गया कि जब यहाँ भारी बारिश होती है तो इसमें पानी इतना बढ़ जाता है कि कई बार इसको क्रॉस करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। इसे पार करने के बाद अब मैं थोड़ा देर वहीं एक पत्थर पर बैठ गई। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर और ट्रैक के बाद अब आता है रास्ते पर बना एक भैरव मंदिर। यहाँ से डोडीताल कोई 1.5 किलोमीटर ही रह जाता है। डोडीताल ट्रैक पर ये जगह सबसे हाईएस्ट पॉइंट में से एक है। थोड़ा दूर चलने के बाद मुझे रास्ते पर लकड़ी की फेंसिंग बनी दिखी, जिसके ऊपर चढ़कर ही इसे पार करना पड़ा।
अगोड़ा से 17 किलोमीटर के ट्रैक के बाद अब एक लकड़ी का गेट बना दिखता है और इसे क्रॉस करते ही आपको दर्शन होते हैं डोडी ताल के। अभी मैं ताल के किनारे ज्यादा नहीं रुकी क्योंकि हम अब कल भी यहीं रुकने वाले थे, तो मैंने इसे अगले दिन ही एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया। यहाँ रहने के लिए पहले हमारा कैंपिंग का प्लान था, लेकिन यहाँ लकड़ी व टिन के बने कुछ कमरे खुले थे, तो हमने टेंट के बजाय इन्हीं में स्टे किया। थोड़ी देर बाद हमारी टीम डिनर की तैयारियां करने लगी। अगले दिन सुबह 5:30 बजे ही नींद खुल गई। बाहर का व्यू देखा तो मैं देखती ही रह गई। रात में बारिश हुई थी, लेकिन सुबह मौसम काफी सुहावना हो गया था। यही एक छानी में हमारी टीम को एक चूल्हा बना मिल गया, तो वे वहीं ब्रेकफास्ट बनाने लगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मैं डोडी ताल और उसके आसपास का एरिया देखने चली गई। मैं डोडी ताल देखने के लिए काफी एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं इस ट्रैक का प्लान पिछले 1 साल से कर रही थी। एक बार फिर से मैं डोडी ताल के थोड़ा पहले बने एक लकड़ी के गेट पर पहुंच गई। इसी के पास एक छोटा लकड़ी का पुल बना है और यहीं से खड़े होकर खूबसूरत डोडी ताल के दर्शन होने लगते हैं। चारों तरफ घने जंगलों से घिरा यह डोडी ताल देवताओं का कुंड सा नजर आता है। यह ताल दिखने में काफी बड़ा लगा। ताल के एक किनारे पर एक बड़ा सा मंदिर बना है। बाद में जब मैं मंदिर की तरफ गई तो यहाँ मेरी मुलाकात हुई इस मंदिर के पुजारी पंडित कमलेश्वर प्रसाद खंडूरी जी से, और वह मुझे इस जगह से जुड़ी कहानियां बताने लगे। आप लोग भली भांति जानते हैं जी। कि भगवान शंकर और पार्वती जी है कैलाश में रहते हैं। पुजारी जी ने बताया कि यहाँ की कहानी भगवान शिव व माँ पार्वती से जुड़ी है। कहते हैं कि माँ पार्वती इसी कुंड में स्नान करने आया करती थी। ध्यान में बैठे थे तो एक बार वह यहाँ स्नान करने के लिए आई, तो स्नान के बाद वह यहाँ बनी एक गुफा में वस्त्र बदलने चली गई। इस गुफा के बाहर उन्होंने पहरे के लिए अपने शरीर पर लगे उपटन से भगवान गणेश को प्रकट किया। तो माँ पार्वती ने अपनी शक्ति के द्वारा गणेश जी को पैदा कर दिया। गणेश जी जो ये हो गए। गणेश जी ने बोला माँ जी कहिए क्या आदेश है। जब वह गुफा में चली गई तब वहाँ भगवान शिव पहुँचते हैं और वह भी गुफा में जाने लगते हैं। तब भगवान गणेश उन्हें रोक लेते हैं और महादेव क्रोध में आकर भगवान गणेश का सर अलग कर देते हैं। बाद में जब उन्हें पूरी बात का पता चलता है तब वह भगवान गणेश के धड़ पर हाथी का सिर लगाकर उन्हें पुनः जीवित कर देते हैं। भगवान गणेश की सूंड पर ही इस जगह का नाम तब ढूंढी राज पड़ा, जो अब डोडी ताल के नाम से जाना जाता है।
अब पुजारी जी ने मुझे इस मंदिर और ताल की एक पूरी परिक्रमा करने को कहा। सुबह सुबह मैं आ गई हूँ मंदिर के पास डोडी ताल की परिक्रमा करने। तो चलिए शुरू करते हैं। परिक्रमा करते हुए अब आगे दोनों तरफ अलग अलग तरह के फूल व पौधे खिले दिखते हैं। इन खूबसूरत फूलों और पौधों के बीच से निकल ऐसा लगता है जैसे आप इंद्र के बगीचे में सैर कर रहे हैं। ताल के दूसरे छोर पर आप पहाड़ से पानी की कुछ धाराएं आती देख सकते हैं। यह एक बड़े बोल्डर एरिया से निकलकर आ रही थी। बताया गया कि पहले इस तरफ भी काफी पेड़ पौधे थे, लेकिन 2012 की आपदा में यहाँ भयंकर बाढ़ आई, जिससे काफी नुकसान हुआ। इस तरफ से आप डोडी ताल के दूसरी साइड बने मंदिर की परछाई ताल में देख सकते हैं। यह मंदिर भगवान गणेश व मां अन्नपूर्णा को समर्पित है। मां अन्नपूर्णा को पार्वती का ही रूप माना जाता है। डोडी ताल की एक और खास बात यह है कि यह ताल असीगंगा नदी का उद्गम स्थान भी है। कई प्राकृतिक स्रोतों से निकलकर पानी डोडी ताल में गिरता है और फिर यही डोडी ताल से एक पानी की मोटी धारा निकलती है। यह धारा कई घने जंगलों व गांवों को पार कर एक नदी का रूप लेती है, जिसे असीगंगा कहते हैं। और ये असीगंगा उत्तरकाशी से 5-6 किलोमीटर पहले गंगोरी नाम की जगह पर भागीरथी नदी में मिल जाती है। मैं कुछ देर डोडी ताल के किनारे बैठ गई। यहाँ बैठकर डोडी ताल के शांत पानी को हवा के रुख से लहराते हुए देखना अपने आप में एक डिवाइन एक्सपीरियंस फील होता है। डोडी ताल एक और चीज के लिए फेमस है और वो है हिमालयन ट्राउट मछलियां। इस ताल में आपको काफी मछलियां दिख जाती हैं। इन ट्राउट मछलियों को यहाँ की लोकल लैंग्वेज में डोडी कहा जाता है और कहते हैं कि इन्हीं के नाम पर इस ताल का नाम डोडी ताल पड़ा। शाम के समय राजवीर जी ने मुझे एक टूटा फूटा टिन शेड दिखाया। उन्होंने बताया कि एक समय यह स्टे के लिए बेस्ट ऑप्शन हुआ करता था, लेकिन कुछ साल पहले बिजली गिरने की वजह से यह पूरी तरह बर्बाद हो गया। शाम को रोज 6:30 बजे मंदिर में यहाँ आरती होती है, तो आज हमें भी इस आरती में शामिल होने का मौका मिला।
रात 8 बजे अब हमारी टीम डिनर बनाने में लग गई। आज डोडी ताल में हमारे अलावा और कोई ट्रैकर नहीं थे। अगले दिन हमें 17 किलोमीटर का ट्रैक कर वापस अगोड़ा गांव पहुंचना था, तो रात को डिनर करके हम जल्दी सो गए। अगली सुबह हम 5 बजे उठ गए। मैं ताल के पास आई तो एक नए दोस्त के साथ मुलाकात हुई, जो थे मिस्टर बलमू। सुबह जब मिस्टर बलमू के साथ मुलाकात हुई तब मुझे जरा भी आइडिया नहीं था कि आज ये मेरे साथ 17 किलोमीटर का ट्रैक कर अगोड़ा आएगा। हम वहां पर थोड़ा फोटोज क्लिक कर ही रहे थे कि हमें मंदिर के पुजारी जी ने बुला लिया और बोले कि किस्मत से सावन के टाइम आप भगवान गणेश की जन्मभूमि पर आए हैं, तो आज महादेव की स्पेशल पूजा के बाद ही आप सबको वापस भेजूंगा। सुबह 7 बजे अब हमने डोडी ताल से वापस अगोड़ा के लिए अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया। जाते हुए यह ट्रैक और भी अद्भुत लग रहा था। चारों तरफ रंगीली हरियाली, बीच बीच में कोहरे की दस्तक और आगे बढ़ते हुए आसपास के पत्तों पर गिरी ओस से मिलती ताजगी सावन के महीने की कहानी बयां कर रहे थे। अब एक बार फिर से वापस मैं बाबा भैरव मंदिर पहुंच गए। यहाँ पर थोड़ी देर हम शांति में बैठ गए। हमारे ठीक नीचे जड़ों समेत उखड़ा एक विशालकाय वृक्ष शांत प्रकृति का एक दूसरा रूप दिखा रहा था। अब हम आगे बढ़ चले और अब बारी थी रास्ते पर आने वाली बरसाती नदियों को पार करने की। एक के बाद एक हमने ऐसे 2-3 वाटर स्ट्रीम पार कर लिए। बीच बीच में मौसम साफ होता तो मैं आसपास के पहाड़ देखने के लिए खड़ी हो जाती, लेकिन फिर अचानक ही पूरा जंगल कोहरे से ढक जाता। बीच में मैं जब भी रेस्ट के लिए बैठती, मिस्टर बलमू वहीं रुक जाता। अभी तक मैं कोई 10 किलोमीटर का ट्रैक कर चुकी थी और इस 10 किलोमीटर में मिस्टर बलमू मेरे आगे पीछे ही चल रहा था। जो मैं अगोड़ा के नजदीक आ रही थी, कोहरा और बढ़ता जा रहा था। फाइनली अगोड़ा से 3 किलोमीटर पहले अब अचानक धूप खिल गई। सामने गिरते झरने और नीचे बहती नदियां अपना दीदार कराने लगी।
सामने पहाड़ों पर बने हरे भरे सीढ़ीदार खेत इन नजारों को और मनमोहक बना रहे थे। दिन में 12 बजे अब मैं अगोड़ा के पास पहुंच गई। धीरे धीरे 5 घंटे में हम 17 किलोमीटर का ट्रैक पूरा कर चुके थे और फिर कुछ ही मिनटों में मैं वापस अगोड़ा होम स्टे पहुंच गई। जब मैं अगोड़ा पहुंची तब मुझे बताया गया कि यहाँ आज एक खास मेला है जो साल में सिर्फ एक दिन बस कुछ ही घंटों के लिए होता है और यह एक धार्मिक मेला होता है। शाम 3 बजे मैं भी गांव के बीच बने एक मंदिर पर यह मेला देखने पहुंच गई। यहाँ पर नाग देवता की डोली को काफी सजा धजा कर रखा हुआ था। पहले यहाँ नाग देवता की डोली की पूजा की गई और फिर पूजा के बाद गांव के लोग भी भक्ति में पहाड़ी वाद्य यंत्रों की धुन में रम गए। थोड़ी देर बाद सोमेश्वर देवता भी अवतरित हुए। शाम को 7 बजे मैं वापस अपने होम स्टे आ गई। डोडी ताल ट्रैक मैं मॉनसून में कर रही थी तो इस ट्रैक पर मुझे मौसम बिगड़ने का डर जरूर था, लेकिन ट्रैक के तीनों दिन में हमें थोड़ी भी बारिश नहीं मिली। ट्रैक पर मॉनसून की हरियाली हो या फिर टीम का साथ, डोडी ताल की खूबसूरती हो या फिर पुजारी जी के किस्से कहानियां, भगवान गणेश की इस जन्मभूमि की मेरी ये यात्रा काफी सुखद रही।